प्रसाद पाने अवश्य आवे। भले 1 महीने में 1 बार आए और आप भारी से भारी मात्रा में जो भंडारा चलता है, विशाल भंडारा चलता है, तो आप प्रसाद पाने अवश्य आए। आप भी प्रसाद पाएं, अपने परिवार को भी लेके आए और पड़ोसियों को भी लेकर आए। और कोई भी व्यक्ति बोले कि हमें भंडारा में निमंत्रण है, तो कहते हैं निमंत्रण की जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण सबके लिए भंडारा चल रहा है। तो आप आइए, भगवान की कथा को श्रवण करिए, भगवान की भक्ति मार्ग पे चलिए और प्रसाद ग्रहण करिए। इसी के साथ आगामी पर्चा तो हम चाहेंगे कि और बंदे क्या पूछना है? वो सही नहीं है। क्या नहीं है सही? पता नहीं, अपने आप झगड़ा करता है, किसी को अच्छा, मानता नहीं है, कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी खराब होता है। अपनी बीवी से भी झगड़ा करता है, मेरे से भी करता है। पता नहीं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते मुझसे। और कुछ करता वही, पता नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बताता नहीं, अपने मन से कर देता है। तो क्या चाहते हो? सुधार चाहते हो बच्चे, बस? और कुछ नहीं? और कुछ तो नहीं पूछना, बस? और है, और क्या पूछना है? तो बेटा के बारे में, दूसरे लड़का के बारे में। क्या चाहते हो? ब्याह का, शादी हो जाए? हमसे तो नहीं बताया कुछ, हमसे तो नहीं पहले से मिले हो, ठीक है। पुत्र में कृपा चाहते हो, सही रास्ता एवं पीड़ित दिक्कत में आराम हो जाए। पढ़ी हो आप? तो हम इनको दिखा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है। पुत्र में कृपा चाहते हैं, कृपा होगी, सही रास्ता में एवं पीड़ित दिक्कत में आराम होगा चाहते हैं, और पुत्र का भी सुधार होगा और संबंध भी होगा दूसरे पुत्र का। निश्चिंत रहिए, आप पेशी करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। एक पीले कपड़े में अर्जी आप लगा देना। आप यही पूछने आई थी, ठीक है? तो पीले कपड़े में यही 18 मंत्र में आपका दूसरे पुत्र का संबंध, रिश्ता तय हो जाएगा, और अपनी बहू और पुत्र को लुभा कर लाना, भगवान के दर्शन कराना। यहाँ दर्शन मात्र से कृपा प्रारंभ होती है। श्री राधे। बोले हनुमान दास बाबा की। जो तुम बोलोगे वही लिखा होगा, उसका आंसर भी लिखा होगा, निवारण भी लिखा होगा, सब लिखा होगा। आप इसको ब्लूटूथ को ले लीजिए, बोलिए। शौचालय के लिए आए थे। और कुछ? और 15 दिन में हमें धमकी मिली थी, 15 दिन में देख लेना। हाँ, और कौन करवा रहा है? ठीक है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, दोनों में विवाद होता, आपका पारिवारिक मामला है। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ। और बताओ आगे। और कुछ नहीं है। और भी कुछ पूछना है तो तुम्हें? हाँ? क्या काम करती हो? किसानी करती हूँ। आप? सिलाई करते हो, ठीक है। किसी समूह से भी जुड़े हो? पूरा बताओ। और बताओ, और कुछ पूछना है? नहीं और। कुछ और पूछना हो तो विश्वास के लिए कुछ भी आप पूछ सकते हो, तुम्हारा अर्जी ही लगी है। नहीं और नहीं, हमें तो बस यही पूछना है कि ठीक है। सबसे पहले अगर सामने वाले पे विजय प्राप्त करना है तो आप दोनों लोग विवाद बंद करें, ठीक है? दोनों लोग शांति से चले, इसमें आया है पर्चे में, दोनों लोग शांति से चले, निर्माण होगा। धैर्य रखें, अपना पूर्ण कब्जा बनाए रखें, आगे चल के मार्गदर्शन होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, धमकी जो मिल रही वो कुछ नहीं करेंगे। आप कानून के माध्यम से सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चिंता न करो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा।
दोनों लोग शांति से रहना होगा। कृपा प्रारंभ है, हनुमान दास बाबा से प्रार्थना करके चली जाइए और उस विवाद में भी ठीक इसी वर्ष में शांति होगी। रास्ता या कंप्रोमाइज के माध्यम से निपटेगा, विवाद शांत होगा, निश्चिंत रहिए। बोलिए हनुमान दास बाबा की। और कोई प्रश्न? कोर्ट में डाला है, कोर्ट से कह रहे थे, कोर्ट से किसी भी माध्यम से विवाद शांत होगा, हमने ये कहा है। ठीक है, उस पे आप प्रक्रिया करते रहें। वो जगह तो आप ही के अंडर पे है, इस वजह से आप आगे चल के कार्य करेंगे, निश्चिंत रहिए। बोलिए हनुमान दास बाबा की। चलिए आप प्रश्न पूछिए। आज धाम पहली बार आए हैं, कहां से आगमन हुआ है? उरई से आगमन हुआ है। क्या पूछने आए हैं? हाथ में ले ले। हमें मतलब महाराज ये हमारे हाथ पांव सुन रहे थे, हाँ, चलने में तकलीफ है। हाँ, तो ये हमारी धर्मपत्नी, इनके मुंह में छाला है। हाँ, और कुछ? पेट में हमारे दर्द रहा तो उनके घबराहट होते तो हम जा नहीं पाल संगे जा था रहे। और बताओ। तो घर में परेशान रहा। बस बच्चे को भी? बच्चे को क्या दिक्कत, बुखार आया था क्या? हाँ, पेट में दर्द रहा तो। अच्छा, और कुछ? तो घर को हमारे घर में परेशान रहा सब। सुनिए, पढ़ी है ना? पढ़े लिखा बुलाओ। पढ़ी हो तुम बिटिया? इधर देखो, सामने आ जाओ। सुख शांति में उतार चढ़ाव होता है, स्वास्थ्य का बिगाड़ होता है, लिखा है परिवार में। स्वास्थ्य का बिगाड़ होता है, कृपा होगी, सुधार होगा। ठीक है, बच्चे को भी दिक्कत होती है, जिसमें पीड़ित दिक्कत में आराम होगा, निश्चिंत रहिए। बोलिए हनुमान दास बाबा की, शंकर भगवान की। कुछ दिन बाद पति की घबराहट की समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखिए, ठीक है? अंदर से थोड़ा सा कमजोरी की वजह से घबराहट, चलने में हाफी आना, इस प्रकार की समस्या हो रही। बाकी हनुमान दास बाबा की कृपा से ठीक हो जाएंगे। कुछ उपाय हैं जो हम आपको गद्दी से उतरने की बात बताते हैं, ठीक है? जय श्री राम, श्री राधे। और को क्या दिक्कत हो रही? यही ऊपरी चक्कर, अरे यही सब चक्कर रक्कर। क्या चक्कर? बहुत जगह दिखावा इनका, ठीक है नहीं बात है, शैतानी हरकत। बस बहुत दिन से परेशान है। घर में भी पूरे परिवार में को किसी से कहो तो कोई बात नहीं माना। ठीक है, बस। बोलिए हनुमान दास बाबा की। पढ़े लिखे हैं? पढ़ी हो बिटिया? पहली की लाइन में क्या लिखा है? प्रीत बाधा लिखा है, पढ़ रही हो? यही समस्या लेके आई हो? प्रीत बाधा बनी हुई है, कृपा होगी। ठीक है, कहां से आना हुआ है? कानपुर। और इधर है नरवल साइड है। क्या गांव का नाम है? गांव का नाम हरचंद खेड़ा है। हरचंद खेड़ा से आगमन हुआ है। उसके बाद दर्द की दिक्कत भी बनती है, शांति सुधार होगा, पीड़ित दिक्कत में आराम होगा। आप जो पीड़ित दिक्कत होती है, आप उत्तर दिशा से आए हुए हैं, ठीक है? इसके वजह से आज से ही तंत्र बाधा में बरकत होगी, कटाव हो जाएगा। आज से आपको शांति प्रारंभ हो जाएगी। जिस प्रकार आपके घर के सदस्य धाम आते जाएंगे, उसी प्रकार उनके ऊपर से प्रीत बाधा, जो तंत्र बाधा है, जिन्नात वाली शक्ति जो परेशान कर रही है, वो आपकी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी आज से। बोले हनुमान दास बाबा की, शंकर भगवान की। कई तांत्रिक गुनियों ने अलग अलग प्रकार का बताया है। किसी ने घटोई तो किसी ने घर की देवी तो किसी ने राक्षस बताया है। इस वजह से आपको कहीं से आराम नहीं हुआ। हर प्रकार की आपने पूजा भी लगवा ली है। यहाँ कोई खर्चा या पूजा की बात नहीं होगी, ना आपसे कुछ लिया जाएगा, ना संपूर्ण लोगों से मांगा जाता है। और आज से इसको आराम भी प्रारंभ होगा। क्या नाम है? प्रमोद। बटिया का? शालिनी। शालिनी नाम है ना? इनकी वजह से तो ज्यादा परेशान है। ठीक है, शालिनी को आराम प्रारंभ होगा आज से ही।
और घर की जो बाधाएं उसमें भी आराम प्रारंभ होगा। आपको आते रहना। महाराज लड़ाई लड़ना है नहीं। तो यही चीज तो नहीं बताई जाती। आराम यहाँ से दिए। आराम चाहिए नाम चाहिए, बताओ दो। आराम चाहिए, आराम चाहिए, हमें आराम मिले। तो तुम्हारे ही परिवार वालों ने कराया है। वो तो हर जगह यही। ठीक है, अब हम नाम नहीं लेंगे। अरे नाम और रिश्ते में आप भौजाई भी कह सकते हो, या भाई की संबंध से ही परिवार में आया है, बाकी नाम नहीं लेंगे। ठीक है, जाओ। बोले हनुमान दास बाबा हो गई थी। जय हो। ताली बजाओ भैया के लिए। ये कई बार धाम आए, उन्होंने पर्चा नहीं बनाया, गैर पर्चा की कृपा हो गई। तो मैं भी यही कह रहा हूं ना कि पर्चा सब कुछ नहीं होता, स्थान भगवान ही सब कुछ होते हैं। कि उनके चरणों में आप आओगे तो पर्चे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका पर्चा वो जानते हैं। आप क्या समस्या लेके आए उनको पता है। बस इतना होगा कि कभी कभी देर होती है, देर होगी, अंधेर नहीं होगा। तो आज मैं स्वयं में, क्योंकि एक प्रार्थना में या एक अर्जी में कृपा तो पा चुके हो, दूसरी समस्या लेकर आए हो समाधान पूछने, और हम देखते हैं कि परिचय में आपका क्या निकलता है। यही है कि इस लड़के के माध्यम से हमने करवाया था। इससे लड़का क्या चाहिए? लड़का को कोई परेशान करता था, छत से फेंक देता था। हाँ, मौत से लड़ रहा था, 3-4 बार मराया बचाया। ये इसको छत से कोई फेंक देता था, और घर में कलह होता रहता था। घर में कलह होता है, और दिमाग हमारा डिस्टर्ब रहता था। दिमाग डिस्टर्ब रहता था, और बस यही समस्या थी। अभी पिछली मंगल से फिर कुछ इसका दिमाग वैसा समझ में, क्योंकि आपका पूजन नहीं हुआ है। कृपा तो प्रारंभ हो गई है, पूजन नहीं करवाए हैं। हवन करवा दिया था। कहाँ करवाए थे? घर में। किससे? पंडित जी थे हमारे वहीं के। जय हो। बढ़िया है। उनको भी यही लुभाए लाते, पर्चा उनसे भी बनवा लेते। तो हमसे पूछा था, आपने कह दिया था कि छोटा सा, तो हमने कहा दिया तो छोटा सा हवन करा। समस्या बहुत बड़ी और हवन छोटा सा, मतलब बीमारी बहुत बड़ी है और दवा जरा सी। राम प्रकाश नाम यशोदा नाम, पीड़ित दिक्कत अशांति बनी हुई है, रोका काम भी रुका है। पुत्र का समाधान लेकर आए हो, पुत्र का समाधान चाहते हो, शांति सुधार भी होगा निश्चित रहिए, जिसमें आराम भी होगा। घर में आप पूजन करा लीजिए, क्योंकि खराब शक्ति का प्रभाव बना हुआ है, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, पुत्र को उपस्थित होना अनिवार्य है। और आप तो करीब 3-4 जगह से बंदेज भी करा चुके हो, और कभी तो ये लगा था कि शायद इसके ऊपर देवता आने लगे। क्यों ऐसा लगा था? क्या देवता तो नहीं गुरुजी, ये था कि मतलब इसको कोई सवार होता है, भूत सवार होते हैं, ये पता नहीं था कि कौन है। ठीक है, अब सवार नहीं होंगे। पुत्र और परिवार सहित एक घर में हवन कराना। बाकी आचार्य जी होंगे यहाँ पे, शिवनंदन महाराज वो हैं, उनसे आप मिल लीजिए, वो आपको किस प्रकार उपाय कराना है वो बता देंगे। बाकी गारंटी हमारी है। ठीक है, हम आपसे धन नहीं मांग रहे, ना मांगेंगे, ना दक्षिणा मांगेंगे। ठीक है, लेकिन आराम पक्का होगा। कराए हैं चलो बच्चा के स्कूल ना पहुंचा है, चलो दूसरे स्कूल पहुंचा, सब देखने एक के बाद भाई कम मूड पर हैं, कम आगे पे रहे हैं, कम पेट पे रहे हैं, कहीं पेट पर आएगा, कहीं पीड़ित दिक्कत होगी। तो स्कूल ना पहुंचा, चलो कुछ नहीं। पुत्र का मार्गदर्शन चाहिए, संतान का। बच्चे कितने हैं? एक लड़का है, एक लड़की है। 2 ही है ना? ठीक है, एक पुत्र एक पुत्री, बस। ठीक है, तुम कौन से सही हो? गलतियां दोनों में है। अब डिसाइड करो कि पूछना क्या है। दोनों की गलती बताऊंगा।
तुम दोनों लोग नाम के पति पत्नियां हो, समझे? जो पति पत्नी में प्रेम होता क्या है आपका? बोलो वर्षा। तुम थोड़ा सा, बच्चे कितने हैं? घर सब कुछ नहीं होता, कोई सहयोगी भी हर दिन का नहीं होता, पति पति होता है, ठीक है? जो पति के यहाँ इज्जत है वो मायके में कभी इज्जत नहीं मिलेगी, ना मिली है। आज तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मायके नहीं, जहां जाओ लोगों की बात मानो, लेकिन पति में टूटी है कि चलो अच्छे से करने लगे, अच्छे से खाने लगे, अच्छे से कमाने लगे, यही चाहती हो ना? बताओ, बोलो, एक कमी बताओ पहले इनमें, कमी बताओ। तो फिर मायके जाना है, क्यों जाना है ये बताओ मुझे। वर्षा, हम एक गुरु गद्दी में बैठे हैं और इस गद्दी के बहुत बड़ा प्रभाव है। अपनी गलतियों को सुधार लो। और योग तुम्हारा दोनों का खराब है, तुम अभी मैं कि नहीं जाओगे, दोनों लोग हवन कराओ। इसको बहुत बड़ी शारीरिक दिक्कत बनी हुई है, दोनों में क्लेश योग बना हुआ है। अशांति बनी है राजपूत जी, पति में सुधार होना, ये इनको लगता है। शांति विवाद होता है, कृपा होगी, ठीक है। सात्विक रहना होगा। सात्विक मतलब होता है कि किसी प्रकार का खाना पीने इत्यादि नहीं। और दोनों का तुम्हारा एक खराब है। और सुनिए, इनको कमजोरी बाधा और दोनों में जो आपका प्रेम कटना तय है, तुम्हारा मन पति प्रति नहीं लगेगा, इस प्रकार का ये प्रभाव बना है। अब तुम सोचो कि पत्नी पे गलती नहीं है, ये प्रभाव पे गलती है, ठीक है। इस वजह से दोनों में दूरियां पैदा हो रही हैं, दोनों में, और मन भी तुम्हारा भटक गया है, ठीक है। तो उसको सुधारो। बाकी अगर चाहोगे तो उपाय कर देंगे, दोनों लोगों को बैठना होगा, नहीं तुम्हारी सीना में दर्द प्रारंभ, दर्द के बाद में शारीरिक कष्ट प्रारंभ हो जाएगा, उसको बचा नहीं पाओगे। दर्द होता है सीने में, पेट में दर्द, मैंने बता दिया। पीड़ित दिक्कत में आराम, पीड़ित दिक्कत भी आई ना आपका, ठीक है, मैंने बता दिया। ये तुम्हारा योग खराब है, दोनों को अनबन, दोनों को रहना, दोनों को दूर रहना, इस पर एक बना है। पति अगर एक बार दिक्कत में आ गए ना, तो तुम्हारी कहीं दो कौड़ी की इज्जत हो जाएगी। अपने पति को बचाओ, सात्विक रहो और पति की सेवा कर लो। और तुम्हारा योग बहुत खराब है, लिख के दे दूं कि भविष्य में पति खो दोगी, मैं बता दे रहा हूँ। रिरुआ धाम में साफ साफ बताया जाता है, झूठ नहीं बताया। तुम मेरे नहीं हो, आज तो रिरुआ धाम में हो ना, अपने कोई पहचान तो हुई नहीं है, आपको जानता तो हूं नहीं है, सबको साफ साफ बताता हूँ। इस वजह से बताता हूँ कि एंड में आप बाद में हमें गलत ना कहें। और तुम स्वयं बताओ कि तुम्हें भी लगता है कि मैं मर जाऊंगा, और पूर्व में भी तुमने सुसाइड करने का सोचा। गलत तो नहीं कह रहे हैं, तुमने आत्महत्या करने के लिए सोचा, इसी तनाव की वजह से, इसी लड़ाई की वजह से। अब तुम्हारे पति बच गए, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये मर गए होते, ठीक है। इस वजह से तुम्हें समझा रहा हूँ, बुरा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी देखो, ठीक है। समझाने से कोई फायदा नहीं। अगर इनको समझ में आए कि घर बच्चा दोनों लोग ठीक चले तो इसकी जिंदगी बचा लो, नहीं तो इसने मरने का तो प्लान बना ही लिया था। सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। तुम ना मानते हो, भगवान को आज मान के जाओगे मुझे, क्योंकि साफ साफ दे रहा हूं, ठिका ठिका के, और साफ साफ ही बोलता हूं मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। पति बचा लो, घर में रह लो तो ठीक है, नहीं पीड़ित दिक्कत, कोई ना कोई ये दिक्कत से हमने बता दिया। इन्हें एक बार अपने मन से छोड़ दिया, नहीं ये सुसाइड कर ला, मरने का सोच प्लान बना लिया था। कुछ लोग तुम्हारा पति है,